भूतिया हवेली का रहस्य। फुरफुरी नगर की शांत गलियों में एक जगह थी जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। वह थी भूतिया हवेली। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन मोटू और पतलू ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। यह कहानी उनकी इसी साहसिक यात्रा की है। शुरुआत। एक शाम मोटू और पतलू अपने दोस्तों डॉ झटका और गैसेट के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे। उसी समय इंस्पेक्टर चिंगम भी वहां पहुंचे। बातचीत के दौरान हवेली का जिक्र आया और चिंगम ने बताया कि शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं होती उस हवेली के पास जाने की। मोटू, जो हमेशा साहसिक कार्यों में रुचि रखता था, बोला, पतलू, हमें उस हवेली की जांच करनी चाहिए। हो सकता है वहां कोई रहस्य छिपा हो। पतलू, जो हमेशा मोटू के साथ खड़ा रहता था, सहमति में सिर हिलाया। ठीक है मोटू, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। भूतिया हवेली की ओर यात्रा अगले दिन। चारों दोस्त मोटू, पतलू, डॉ झटका और गैसेट इंस्पेक्टर चिंगम के साथ भूतिया हवेली की ओर रवाना हुए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। डॉ झटका ने अपनी टॉर्च निकाली और सभी ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के भीतर हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थीं। चलते चलते उन्हें एक पुराना कमरे का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी अलमारी दिखी। गैसेट ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन उसके पन्नों पर लिखा हुआ अभी भी पढ़ने योग्य था। पतलू ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी हवेली के पिछले मालिक की है। इसमें लिखा है कि हवेली में एक खजाना छिपा है जिसे भूतों ने सुरक्षित रखा है। खजाने तक पहुंचने के लिए पहेलियों को हल करना होगा। मोटू, जो हमेशा खजाने की कहानियों से प्रभावित होता था, बोला, चलो पतलू, हमें यह खजाना ढूंढना है। डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के मध्य में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक पहेली लिखी थी, अंधेरे में छिपा है जो रोशनी से होगा प्रकट। 3 दरवाजे हैं यहां, केवल एक ही सही मार्ग। मोटू ने सोचा, यह पहेली तो बहुत कठिन है। पतलू ने ध्यान से पहेली को पढ़ा और कहा, मोटू, हमें 3 दरवाजों में से सही दरवाजा चुनना होगा, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि अंधेरे में क्या छिपा है। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और संदूक के आसपास की जगह का निरीक्षण किया। अचानक दीवार पर एक छाया दिखी। पतलू ने देखा कि वह छाया दरवाजे की ओर इशारा कर रही है। 3 दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा सही लगा। पतलू ने दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। दरवाजे के पीछे एक संकरी गली थी, जो एक बड़े कमरे में खुलती थी। कमरे के बीचों बीच एक और संदूक रखा था। मोटू ने संदूक को खोला तो उसमें एक और पहेली मिली। पहेली थी, चारों दिशाओं में देखो, उत्तर में है जो चमके, वही खजाना तुम्हारा। पतलू ने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया। उत्तर दिशा में एक छोटा सा झरोखा था, जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने झरोखे के पास जाकर देखा तो वहां एक और संदूक मिला। यह संदूक पिछले सभी संदूकों से बड़ा और भारी था। संदूक खोलते ही एक तेज रोशनी निकली और सामने एक भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी अंतिम पहेली का उत्तर देना होगा। मैं हूं समय का एक हिस्सा, जिसे कोई नहीं रोक सकता। बीते हुए कल का मैं हूं प्रतीक। बताओ मेरा नाम। पतलू ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, परछाई। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब तुम खजाना पा सकते हो। खजाने की प्राप्ति भूत ने संकेत किया और संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती रत्न थे। मोटू और पतलू ने खजाना हासिल किया और भूत ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब वह शांति से जा सकता है। मोटू, पतलू, डॉ झटका और गैसेट ने इंस्पेक्टर चिंगम के साथ मिलकर
खजाना फुरफुरी नगर के भले के लिए उपयोग किया। उन्होंने शहर के विकास के लिए उस धन का प्रयोग किया और भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाने पर गर्व महसूस किया। उनकी इस साहसिक यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने सिखाया कि साहस और मित्रता से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर केवल हमारे मन का वहम है। अगर हम अपने डर का सामना करें और मिलकर काम करें, तो कोई भी रहस्य हमारे लिए बड़ा नहीं होता। मोटू और पतलू की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।